नमस्कार सर। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये डॉक्टर संदीप शर्मा हैं जो कि लाइफस्टाइल मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ कई सारी वीडियो में जुड़े हुए हैं। आगे भी कई सारी वीडियोस आएंगी क्योंकि इनके पास ज्ञान का भंडार है और मैं चाहती हूँ कि इनका ज्ञान जो है हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचे। सर, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। So hello everyone, myself Dr. संदीप शर्मा from उर्मलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। और आपको स्वस्थ बनाने में आपको अपने आप के बारे में जानने में हम काफ़ी लंबे समय से वीडियोस बना रहे हैं। उसी वीडियोस की कड़ी में ये वीडियो है। तो मैं आशा करता हूँ ये आज का जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छे स्वास्थ्य में डिसीजन लेने में और अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने में काफ़ी कारगर साबित होगा। तो चलिए इसी सोच के साथ अपन आज का वीडियो चालू करते हैं। सर, इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं जानना चाहूंगी कि लाइफस्टाइल के आगे एक मेडिसिन नाम लगा हुआ है, तो क्या आप लोग दवाइयां बेचते हैं या किस तरह का मेडिसिन है आपका लाइफस्टाइल? एक्चुअली क्या होता है, ये मेडिसिन वर्ड जो है ना, लोगों को जैसे लोग मेडिसिन सोचते हैं तो उनको लगता है एलोपैथिक मेडिसिन। मेडिसिन तो आयुर्वेदिक भी तो क्या है, मेडिसिन है। होम्योपैथी भी क्या है, मेडिसिन है। वैसे ही आपका जीवन जीने का सही तरीका भी क्या हो गया, मेडिसिन हो गया। इसलिए उसका नाम है लाइफस्टाइल मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है। आपका सही तरीके से जीवन जीना ही आपके लिए मेडिसिन के बराबर है, इसलिए उसका नाम लग दिया गया क्या, लाइफस्टाइल मेडिसिन। एक्चुअली में क्या होता है, 90% डिजीज है लाइफस्टाइल डिजीज, बोलते हैं ना, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। तो जब लाइफस्टाइल डिजीज हो सकती है तो फिर लाइफस्टाइल मेडिसिन भी तो होना चाहिए ताकि वो लाइफस्टाइल डिजीज को ठीक करे। यहां से उत्पत्ति हुई है लाइफस्टाइल मेडिसिन वर्ड की। मेडिसिन का मतलब होता है इलाज। तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेंगे तो आयुर्वेदिक इलाज, होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो होम्योपैथिक का इलाज, एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे तो एलोपैथिक का इलाज, लाइफस्टाइल डिजीजेस का मेडिसिन लेंगे तो लाइफस्टाइल मेडिसिन, लाइफस्टाइल के द्वारा इलाज। तो ये है लाइफस्टाइल मेडिसिन। इसमें कोई दवाई वाई का कोई लेना देना नहीं है। आपके सही तरीके से जीवन जीने के तरीके से अगर हम बीमारी ठीक करते हैं तो वो कहलाता है लाइफस्टाइल मेडिसिन। जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि व्हाट इज दिस अबाउट क्या है मेडिसिन, तो मैंने सोचा एक बार पूछ ही लेती हूँ आपसे एग्जैक्टली कि और आप जो भी लोग हैं आप इसको इंटरनेट पे सर्च करिए, लाइफस्टाइल मेडिसिन के दुनिया के टॉप क्लास जो डॉक्टर्स हैं और टॉप जितने भी हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं सब लाइफस्टाइल मेडिसिन के। एक एचआईवी वाले का फोन आ रहा है ना। हाँ दीपक, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल। तो सर, टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कैल्शियम, जो हम दूध से लेते हैं और ज्यादातर सभी लोगों को ऐसा लगता है कि कैल्शियम का जो बहुत बढ़िया सोर्स जो है वो दूध ही है। हर कोई अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहता है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, ताकि उसके अंदर कैल्शियम प्रॉपर हो, उसके बोन्स मजबूत हो और बोन्स उसके अच्छे से ग्रो करें। लेकिन सर, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि दूध क्या रियली में कैल्शियम का गुड सोर्स है, या आई जस्ट वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट मिल्क। आज हमारा पूरा टॉपिक मिल्क ही है। चलिए आज मैं आपको मिल्क का कच्चा चिट्ठा बताता हूँ, ठीक है, अनबायास्ड, पूरा साइंटिफिक। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, डिसीजन लेना आपका, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं सिर्फ आपको उसके पीछे का विज्ञान बताता हूँ। सबसे पहले, क्या दूध में कैल्शियम होता है? बिल्कुल कैल्शियम होता है, बहुत सारी चीजों में कैल्शियम होता है। लेकिन चूंकि दूध सफेद सफेद दिखता है तो अपने को ऐसा लगता है ये सफेदी जो है वो कैल्शियम की वजह से है, क्योंकि अपन इसको किससे जोड़ लेते हैं, चूना से। अपने को लगता है चूना सफेद है, दूध सफेद है, चूना में कैल्शियम मतलब दूध में कैल्शियम। वो जो दूध सफेद दिख रहा है वो कैल्शियम की वजह से दिख नहीं रहा है, दूध में कैल्शियम है, लेकिन किसके मुकाबले? अगर आप स्पाइनच की बात करेंगे तो वो दूध से ज्यादा कैल्शियम है। अगर आप सेसमी की बात करेंगे, तिल की बात करेंगे, तो दूध में से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम किस में है, सेसमी में है। अब आपका ये जो कनेक्शन है ना कि सर कैल्शियम और हमारा ग्रोथ, ऐसा आपने उसको जोड़ दिया कि हम कैल्शियम चूंकि दूध से मिल रहा है और कैल्शियम से ग्रोथ होती है इसलिए हमारा ग्रोथ हो गया। एक्चुअली में इसके पीछे का साइंस क्या है, जो ग्रोथ होता है ना उसके लिए जिम्मेदार होता है ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसी से डिसाइड होता है कि आपकी ग्रोथ कैसी होगी। हमारे इंसान की ग्रोथ हार्मोन हमारे द्वारा कंट्रोल की गई है, हमारे बॉडी के द्वारा, कि कितना ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना है जिससे हमारी ग्रोथ ऐसी ऐसी होगी। मगर मान लीजिए उस ग्रोथ हार्मोन में कोई बाहर से ग्रोथ हार्मोन लगा दे, जो आपके बॉडी में बन रहा है वो तो है ही सही, साथ ही बाहर से अगर अपन ग्रोथ हार्मोन लेने लगेंगे तो हमारा ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, अनकंट्रोल हो जाएगा।
या फिर अननेचुरल हो जाएगा। तो जब आप दूध लेते हैं तो दूध में क्या हुआ था, वो गाय, वो जानवर जिसका दूध आप पी रहे हैं, उसने अपने बछड़े के हिसाब से ग्रोथ हार्मोन दूध में डाला था। क्यों? क्योंकि वो जो बछड़ा है वो कुछ ही सालों में जो है आपसे 10 गुना ज्यादा स्पीड से ग्रोथ करता है, तो उसमें ग्रोथ हार्मोन भी 10 गुना ज्यादा है। तो जब आप उस जानवर का दूध पियेंगे तो उसका ग्रोथ हार्मोन आपके अंदर चला जाएगा। वो ग्रोथ हार्मोन प्लस आपका खुद का ग्रोथ हार्मोन मिलके क्या होगा, हाइपर हो जाएगा। तो जो ग्रोथ बोलता है ना, भयंकर अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जानवर का भी ग्रोथ हार्मोन आपने क्या किया, आपने बॉडी के अंदर डाल दिया। इसीलिए क्या होता है, हार्मोनल इनबैलेंस बोलते हैं ना, हार्मोनल इम्बैलेंस। साइंटिफिक टर्म में दूध जो है वो हार्मोन्स का कॉकटेल है, माने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूध जो है उस बच्चे को कंट्रोल कर रहा है, उसके ग्रोथ को, अलग अलग चीजों को। तो मदर नेचर ने उसमें दूध में वो सब इंफॉर्मेशन हार्मोन के फॉर्म में डाल के दिया है कि इसको ऐसे बढ़ाना है, इसको ऐसे घटाना है। लेकिन आप किसी और का ब्लूप्रिंट है, दूध में हार्मोन एक ब्लूप्रिंट की तरह है, जिसने बताया कि भाई इस बच्चे के अंदर ये जो बछड़ा है उसका मुंह इतना तेजी से बढ़ेगा, इसका ग्रोथ ऐसे होगा, इसका ब्लड ऐसे बनेगा। उस इंफॉर्मेशन को आप गलत स्पीसीज के अंदर डाल दे रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो जो हार्मोनल इनबैलेंस है, अगर आप दूध लेंगे तो आपके अंदर हार्मोनल इनबैलेंस होते हैं। इसलिए नो डाउट जो दूध बच्चे पीते बोलते हैं इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो आप अपने इंसान के बच्चे का बनाना चाहते हैं कि आपको बछड़ा बनाना चाहते हैं, उसको जानवर बनाना चाहते हैं। तो ये तो हो गई जो ग्रोथ वाला फैक्टर की बात कर रहे हैं। जहां तक रही बात कैल्शियम की, दूध के अंदर जो कैल्शियम होता है वो इतना एब्जॉर्ब नहीं होता जितना अपन सोच रहे हैं। 900 मिलीग्राम अगर अवेलेबल है तो उसमें से मुश्किल से 300 मिलीग्राम ही एब्जॉर्ब होता है। ठीक। तो लेकिन अगर आप सेसमे मिल्क या फिर दूसरे प्लांट बेस्ड मिल्क या दूसरी चीजें लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन दूध से 4 गुना ज्यादा है। तो आप थोड़ा सा ही लेंगे तब भी वो दूध से ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाता है। मगर यहाँ पे दूध से कैल्शियम लेने का रिस्क ये है कि आपको साथ में उसका जो कॉकटेल, हार्मोनल कॉकटेल है, बहुत सारे अलग अलग हार्मोन है, वो भी तो आपके अंदर चला जाएंगे ना। तो आपको चलो कैल्शियम तो चलो थोड़ा बहुत मिल ही गया, लेकिन वो जो हार्मोनल इनबैलेंस उससे कैसे बचेंगे आप? तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि उसमें कैल्शियम है इसलिए मैं दूध ले रहा हूं। मैं तो आपको ऐसे 10-15 चीजें बता दूंगा जो उससे उससे भी ज्यादा आपको कैल्शियम देती है। तो अगर आप सिर्फ कैल्शियम के मानसिकता से दूध पी रहे हैं तो मैं आपको उसका सेकंड ऑप्शन बता देता हूँ, तो आप दूध छोड़ दीजिए, पहला। अब बहुत सारे इलाज में मैं लोगों को मिलेट्स बताता हूँ, तो लोग बोलते हैं सर पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो कोई बात नहीं, दूध लेना बंद कर दीजिए, उतने पैसे में मिलेट ले लीजिए। वहां दूध की बीमारी से दूर और मिलेट के लिए पैसे भी आ गए। तो ये तो वो भी एक प्रोस्पेक्टिव हो सकता है। अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गया जो आपने पूछा था कैल्शियम और ग्रोथ के बारे में, तो ये तो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया कि भाई कैल्शियम और वो दूसरी चीजों से भी ली जा सकती है। लेकिन सर मैं जानना चाहती हूँ कि दूध मतलब कैल्शियम जो है उसके बेस्ट सोर्सेस क्या है? अगर आप दूध को कहते हैं कि दूध नहीं लेना है तो उसके बेस्ट सोर्सेस क्या है? उसके बेस्ट सोर्सेस है, जितने भी प्लांट बेस्ड चीजें आप खाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, गाय के अंदर कैल्शियम कैसे आया? गाय किसका दूध पिया था? उसने किसी का दूध नहीं पिया, वो तो घास खा रहा था। तो इसका मतलब है वो घास से ही उसके कैल्शियम आया। अब घास ने कहां से कैल्शियम लिया? जमीन से। तो आप जो भी प्लांट बेस्ड चीजें खाएंगे उसमें ऑलरेडी कैल्शियम है। अगर आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए तो आप पालक ले लीजिए, कोकोनट मिल्क ले लीजिए, ग्राउंडनट मिल्क ले लीजिए, सेसमे मिल्क ले लीजिए। ठीक। तो उनमें दूध से भी ज्यादा कैल्शियम है। तो ये है कुछ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। और बाकी जितने भी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, फ्रूट फल खाएंगे, सब में कैल्शियम है। और उसका जो अवेलेबल, अच्छा एक बात है कैल्शियम होना और हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाना। जैसे मान लीजिए मिल्क में 900 मिलीग्राम कैल्शियम है लेकिन एब्जॉर्ब 300 हो रहा है, और सेसमे में मान लीजिए 600 है लेकिन एब्जॉर्ब पूरा 600 का 600 हो रहा है, तो ज्यादा अच्छा सोर्स कौन होगा? सच में हुआ। क्यों? क्योंकि हम उसको एब्जॉर्ब भी ज्यादा कर पा रहे हैं। तो प्लांट बेस्ड चीजें जितनी हैं और जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं उनमें इनफ कैल्शियम है, आपको और कैल्शियम की जरूरत ही नहीं। वो तो ठीक है सर कि आप जो बोल रहे हैं कि प्लांट से कैल्शियम मिल जाता है, लेकिन एक नवजात शिशु जो अभी पैदा हुआ है और उसकी मदर की डेथ हो गई, इमेजिन करिए उसकी मदर नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? उसको मार तो नहीं सकते ना, उसको हम साग सब्जी पिला सकते हैं। ऐसे में क्या करेंगे? दूध तो देना ही पड़ेगा। तो दे दीजिए। तो तब आप तो दे कह रहे दीजिए हैं ना। कि इंसान के लिए वो ठीक नहीं है और यहाँ पर आप नहीं है, लेकिन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वही तराजू हो गई, बेस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन आप क्या करेंगे एज अ डॉक्टर? आप क्या करेंगे? बेस्ट बेस्ट थी मदर, अब मदर नहीं है, तो सेकंड बेस्ट क्या है? दूसरी स्पीसीज की मदर। उस समय दीजिए ना, उस समय तो देना ही पड़ेगा।
लेकिन मेरा कहना है जिसके साथ ऐसी विचित्र सिचुएशन नहीं है वो तो बच जाएगा ना। अन अन इमेज एकदम विचित्र कंडीशन हो जाएगा तो फिर इलाज भी विचित्र होगा। तो हम विचित्रता की बात ही नहीं कर रहे, एक्सेप्शन की बात ही नहीं कर रहे। मैं उसकी बात करूं जो नॉर्मली ही है, नॉर्मल है, जिनके साथ सब कुछ अच्छा है, जिनके साथ कोई मिसफॉर्च्यून नहीं है, कोई अच्छी ऐसी चीज नहीं हुई, उनको तो दिलाइए कम से कम। जी सर, कहते हैं कि दूध, चलिए आपने कहा दूध अच्छा नहीं है, दूध में प्रॉब्लम है, लेकिन उसी से दही बनती है, उसी से छाछ बनता है, उसी से मक्खन बनता है, उसी से घी भी बनता है। लेकिन आपको पता है ऑल्टरनेट जो उसकी चीजें बनती हैं, जैसे दही है, दही को कहा जाता है कि प्रोबायोटिक होता है, उसके अंदर लैक्टोबैसिलस है, वो हमारे गट के लिए बहुत अच्छा है। मक्खन को कहा जाता है कि हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन को जो है वो शार्प करता है। घी भी कहा जाता है कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी होने की वजह से सर्टन बीमारियों को ठीक करता है। तो आपकी राय में अगर दूध बुरा है तो उससे बनी हुई चीजें सही कैसे हो सकती है? करेक्ट। तो सबसे पहली बात, पर्टिकुलर कंडीशन की बात करेंगे हम, उसको हमारा उस चीज को यूज करने का तरीका क्यों क्यों हम यूज कर रहे हैं। उस समय क्या होगा कि जैसे मान लीजिए दूध रोज रोज खाएंगे तो बुरा है, लेकिन बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होते हैं उसमें दूध के साथ देते हैं। तो आपका समझना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे अपन दूध यूज क्यों कर रहे थे। वो इसलिए कर रहे थे ताकि वो मेडिसिन को हम अपने बॉडी के अंदर डाल पाए, वो सेफ मीडियम है। तो वो थोड़ी देर के लिए बॉडी उतना हार्मोन क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा, क्योंकि आप सिर्फ दवा के लिए ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी भी कम होगी और दवाई के साथ जा रही होगी। तो भले दूध का थोड़ा बहुत बैड इफेक्ट रहेगा, लेकिन उस दवाई का गुड इफेक्ट उससे भी ज्यादा है। तो वहां पे यूज करते भी हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन में। मगर आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्रीटमेंट है, डाइटरी प्रोटोकॉल नहीं है, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता। तो ये तो हो गई दूध की बात। अब बात करते दही की। दही को बोलते हैं ना प्रोबायोटिक है, इसमें लैक्टोबैसिलस है। वो इसलिए मजबूरी हो गई क्योंकि आप क्या हो रहा है, हरी चीजें नहीं खा रहे हैं, कच्ची चीजें नहीं खा रहे हैं। तो आपके अंदर जो लैक्टोबैसिलस जो पत्तियों में मिलता है, मिर्ची के पीछे वाले पार्ट में मिलता है, जहां से पहले आप ले लिया करते थे, वहां से तो अब ले नहीं रहे। तो अब दूसरा सोर्स क्या बचा, दही। तो उस समय दही अच्छी है। लेकिन अगर आप हरी पत्तियां खा रहे हैं, मिर्ची का पीछे वाला भाग जो है कच्ची मिर्ची खा रहे हैं, तो आपको शायद दही की भी जरूरत नहीं पड़े। वो तो आप, हमारी सर, कंडीशन ऐसी हो गई। लेकिन दही आज की थोड़ी है, हमारे कृष्ण भगवान के टाइम से दही और मक्खन चला आ रहा है तो उसको कैसे एग्जैक्टली डिनाई exactly. करें हम? बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। तो बाकी जानवर, बंदर कैसे दही खाता है? हम भी तो बंदर इंसान नहीं उसी से खाता बने। है दही, हाँ वो नहीं खाता है। उसके अंदर भी लैक्टोबैसिलस है, मगर हम बंदर से ही बने हुए। कृष्ण भगवान के जन्म से खाते आ रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी उससे पहले हम्म। आज भी बंदर नहीं खाता दही, उसके अंदर फिर भी लैक्टोबैसिलस है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो हमारा टारगेट था लैक्टोबैसिलस खाने का, वो ये था कि लैक्टोबैसिलस आ जाए। चूंकि अब हम इतनी हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं, हम्म। इसलिए लैक्टोबैसिलस हम दही से भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ लैक्टोबैसिलस तक ही कहानी रखनी हम्म। है ना। हमारी कहानी उतनी रखनी है जितने में हमारा लैक्टोबैसिलस हम ना फलों से नहीं ले पा रहे, तो चलो इससे भी ले सकते हैं। ये क्या है, बाईपास है, शॉर्टकट। ओके। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं इसी से सिर्फ लैक्टोबैसिलस मिलता है। पहला, इसका क्वांटिटी आपको थोड़ा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप भर भर के लैक्टोबैसिलस ले लेंगे तो बाकी बैक्टीरिया क्या होंगे, उनका क्वांटिटी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उसको आप अति भी नहीं मचा सकते, आपको उसको चंद कुछ चम्मच तक ही सीमित रखना पड़ेगा। ये तो अगर भर भर के ले लेंगे तो लैक्टोबैसिलस ही लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, बाकी बैक्टीरिया क्या होंगे, कम हो जाएंगे, तब भी आप बीमार पड़ सकते हैं। तो उस कमी को पूरा करने के लिए चलो लैक्टोबैसिलस, दही एक दवा हो गई। तो ये तो हो गई दही की कहानी। मक्खन, मक्खन भी वही है। बाय चांस कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि आपके दही से मक्खन मान लीजिए, तो मक्खन अल्टीमेटली किसी दही, तो उसमें भी क्या होगा, लैक्टोबैसिलस। प्लस जो थोड़े बहुत कमजोर लोग हैं उनमें थोड़ा वो फैटी ज्यादा होता है, तो उनमें थोड़ा ठीक भी रहता है। तो जो कमजोर बच्चे होते हैं उनमें अगर मक्खन खिलाएंगे तो ग्रोथ करते हैं, लेकिन कब तक, एक लिमिट है उसकी। और इसका मतलब है कि आप बाकी चीजों से फैट नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी देर के लिए वो दवा हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ी है, यहाँ तो ओबेसिटी भी बढ़ रहा है, मोटापे भी बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि कृष्ण भगवान खाते थे उसका बहाना लगा के हम मक्खन भी खाने लगे। चूंकि भगवान खाते थे इसलिए हम खा रहे हैं ना। तो फिर शंकर भगवान तो भांग और गांजा भी पीते थे, वो भी क्यों नहीं चालू कर देते अपन। ये भगवान के नाम का बहाना लगा के जो खाने का जो सिस्टम है ना, भूल जाइए। ये बहाने हैं, एडिक्शन है। हम अपने एडिक्शन को जस्टिफाई करने के लिए भगवान का नाम चूज देते हैं। अच्छा, अमेरिका में कौन से भगवान थे? जीसस खाते थे क्या मक्खन? वहां भी तो दूध पीते हैं। या। नहीं नहीं सर, वो उस समय क्या था सर, सिर्फ भारत ही था दुनिया में, तो हमारे पास तो रीजन है, उनके पास रीजन नहीं है, तो वो लोग को नहीं पीना चाहिए, हम तो पियेंगे भैया। अरे भाई साहब, अगर किसी भगवान दूध नहीं पीते तो आप नहीं पीते क्या?
वो रीजन ही है। देखो वो, अच्छा दूसरी बात, आप अपने आप को भगवान से कंपेयर कर रहे हैं, अरे वो भगवान थे, है ना। उनको या कोई रीजन नहीं चाहिए, उनका अपना खुद का प्लानिंग था कि मुझे ऐसा क्यों करना है, उनके अपने रीजंस थे। हम इंसान हैं, हम अपने आप को भगवान जो करते थे वो नहीं कर सकते थे। अब कृष्ण भगवान उंगली से पहाड़ उठा लिए थे, आप उठाइए, आप एक बाल्टी नहीं उठा पाएंगे। आप अपने आप को भगवान के उसमें सोचते क्यों है? भगवान के अपनी चीजें, वो भगवान है, उनके पास अपना रीजन रहा होगा, उन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया है, तो उनके अपने कुछ प्लानिंग के अंदर में उसका कुछ पार्ट होगा, कुछ रोल होगा। आप तो नहीं बोल सकते सर, अब कृष्ण भगवान है वहां गोवा, जब कुछ स्टोरी है जहाँ पे वो तालाब में गोपियां नहाते हैं, उनका कपड़ा उठा के ले आते हैं। तो अब आप एक काम करिए, स्विमिंग पूल में लड़कियां नहा रही हैं, आप उनके कपड़े उठा के ले जाइए, फिर आपको जे वहां वो पकड़ेगा जज, वो बोलेगा क्यों उठाया तुमने कपड़े? बोलेंगे सर क्या बात करो, आपको पता नहीं कृष्ण भगवान ने भी उठाया था। आप गलत रीजन दे रहे हैं। भगवान के अपने सिस्टम थे, अपना कुछ रहा होगा, कुछ कहानी होगा, कुछ प्लानिंग होगा। जी आप उस चीजों को जस्टिफाई करके कोई चीज के ऊपर थोप रहे हैं, ये गलत वो है, आप दिमाग से निकाल दीजिए। ये हम बहाने ढूंढ रहे हैं, वो मैं बताऊंगा बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं, अभी आने वाले थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गई जबरदस्ती का जो हम लोग भगवान से अटैच कर देते उसकी कहानी। जी। और घी का क्या रोल है सर? घी 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 आप घी के बड़े खिलाफ है वैसे। नहीं नहीं, मैं घी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, आज का जो घी है उसके खिलाफ, हाँ, है ना। एक्चुअली ये आज का जो बात आप घी है बिल्कुल उसके सही खिलाफ, कह रहे हैं सर कि आजकल जो घी जिस तरीके से बन रहा है, पहली बात वो सर जो टेक्नोलॉजी आजकल जो लॉस हो गई दही, जैसे एक्चुअली सर मैं बताना सब कुछ। मैं बताना हाँ चाहूंगी, बिल्कुल। खास करके जो लोग विदेशों में रहते हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग जो दही खाते हैं वो बहुत अच्छी दही और लैक्टोबैसिलस है, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से बना के परोसा जाता है। लेकिन जो दही हम खा रहे हैं वो पाउडर मिल्क से बनाई जाती है, और मेजोरिटी पाउडर मिल्क से बनती है वो, और उसमें कुछ भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता है उसके अंदर। बट फिर भी हम ये सोच के खाते हैं कि चलो दही खा रहे हैं। दही का एक रहता है कि भाई दही खा रहे हैं, तो दही वही खाइए, अगर आपको खाना ही है दही तो वही खाइए जो आपका देसी स्टाइल में बनता है, जो हमारे पहले जमाने में हमारे गांव में बना करता था, वो पिंक कलर की दही होती थी, वो है असली दही, जो पिंक कलर में बनती थी। अपनी आपके घर में अगर दादी वादी होंगी ना कोई, तो उनसे पूछिएगा कि उस जमाने की दही का कलर कैसा होता था। इतनी मीठी होती थी दही सर, और इतनी गाढ़ी होती थी, इतनी थिक पतली होती होती थी। थी, जेली क्रीम, हाँ बिल्कुल। जी जी, और उसको कितना मतलब गड्ढे के अंदर उसको बनाया, आजकल पॉसिबल ही नहीं। इट इज पॉसिबल ही नॉट नहीं है। पॉसिबल। तो या वही मैं बताना चाह रहा हूँ ना, आप उस चीज को समझिए, वो चीज रही नहीं गई है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अच्छा, एक चीज में लोग मेरे से बिल्कुल बिल्कुल मेरे से सेटिस्फाइड है कि हाँ सर, जो आजकल का इंडस्ट्रियल घी है वो खराब है, इंडस्ट्रियल तरीके से बनाया गया है गाय के दूध से, वो खराब है, उसमें मानते हैं, उसमें बिल्कुल बोलते हैं हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ, जब आप दूध लेना तो अपने आप से पूछे कि ये कौन सा वाला दूध है, तो इसका मतलब जितने भी पैक्ड वाले दूध आ रहे हैं वो तो खराब है, इसमें तो आप भी मानने को तैयार हैं। तो अगर आप वो खा रहे हैं तो वो तो बंद ही कर दीजिए, उसमें तो आप भी मान रहे हैं ना खराब है, तब तो वो तो बंद कर दीजिए। अच्छा, अब मैं बोलते ना देसी गाय का दूध, देसी गाय का दूध, मैं आपको ये बता दूं, चलो आपके पास, चलो मान लिया देसी गाय का दूध है, उसमें मैं 1 चम्मच फिनॉल मिला देता हूँ। अब ये देसी गाय का दूध है क्या? नहीं डीडीटी मिला देता हूँ, इंसेक्टिसाइड मिला देता हूँ, है क्या देसी दूध? नहीं। आप बोलेंगे नहीं है। वही तो मिला हुआ है, आपकी देसी गाय को आपने क्या देसी खाना दिया है क्या? आपने तो पेस्टिसाइड वाला खाना दिया है ना, जिससे डाल के गेहूं आपने पेस्टिसाइड डाल के बनाया था। तो वो देसी गाय को जब आप खिलाएंगे तो देसी गाय का दूध कहाँ रह गया? वो तो वही दूध हो गया, इंडस्ट्रियल वाला पेस्टिसाइड वाला दूध। तो एक्चुअली में देसी गाय का दूध है नहीं, आपके मन में गलत फहमी हो सकती है, क्यों? उस देसी गाय को दूध ने आपने देसी खाना नहीं खिलाया ना, आप तो वही पेस्टिसाइड वाला खाना खिला रहे हैं। तो देसी गाय का दूध ना, ये मिथ है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो आप कहाँ पढ़े हैं? दूसरी बात, जो लोग हमको देख रहे हैं यूट्यूब में, ये इनको देसी गाय का दूध मिलने वाला है, इनको तो दूध नॉर्मल वाला मिल जाए बिना पाउडर का, भी बहुत बड़ी बात है, और ये देसी गाय के दूध के सपने देख रहे हैं। तो सपनों में जीना बंद करिए, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उसके पीछे क्या भाग। अच्छा, आपने कसम खा के रखा है पूरे न्यूट्रिएंट्स तो मैं दूध ही से लूंगा, फल वाल में, मैं कसम खा के रखा है, मैं और किसी से न्यूट्रिएंट लेगा नहीं। भले चाहे एप्पल में बहुत अच्छा हो, भले चाहे स्पाइनच में बहुत अच्छा हो, भर भर के रखा हो, भले चाहे मोरिंगा में बहुत हो, नहीं नहीं नहीं, मैंने कसम खाया बाय गॉड, मैं तो दूध ही से लूंगा जो लेना है मेरे को, और मैं दूध का ही ज्ञानी बनूंगा, फल सब्जियों का ज्ञानी मुझे बनना ही नहीं है। तो ऐसे विचारधारा थोड़ा बदलिए, और जो कुएं के मेढक वाली जो सोच है उसे बाहर निकलिए, बहुत दूसरे भी चीजें तो है।
जो बहुत अच्छी है। सर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी, सिंस आपने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ा है, तो मैं जानना चाहूंगी कि दूध में ऐसा क्या खास होता है कि हम उसके दीवाने हो जाते हैं और उसको छोड़ने के लिए एग्जैक्टली हम बिल्कुल मरते बिल्कुल, मिटने को हाँ। तैयार अब हो जाते हैं। आप सही टॉपिक पे आई हैं। क्यों इतना सारा ये जो रामायण महाभारत चल रहा है, क्यों लोग सुनना नहीं चाहते कि नहीं ऐसा नहीं है, 50 अपने मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगते हैं। सर क्या है ना सर, देसी गाय का दूध होगा। मैं बोला आपने गाय देखा है देसी वाला? नहीं नहीं सर, मेरे को पक्का भरोसा, मैं दूध वाला देसी गाय रखा होगा। मैं मतलब जो पैकेट में डाल के दिया है, तो सर थोड़ा बहुत तो देसीपन होगा उसके अंदर। मतलब कैसी भी तैसी मेरे को कोई बहाना मिल जाए, मैं बस ले लूं इसको। अब ज्यादा ज्यादा नहीं नहीं नहीं, दूध के बारे में मैंने सुनना चाहता, जो भी आप अपने रखो, मैं तो दूध पीऊंगा ही। ये ये इतना अट्रैक्शन मिल्क की तरफ क्यों है पता है? इसको बोलते हैं मिल्क एडिक्शन। अब आप समझिएगा क्या बता रहा हूँ, मिल्क एडिक्शन होता क्यों? एक्चुअली में मिल्क एडिक्शन मदर नेचर ने इसको बनाया है जानबूझ के। क्योंकि क्या होता है, अगर कोई भी किसी का भी बच्चा है, इंसान का बच्चा हो या फिर बछड़ा हो, मदर नेचर ने दूध को ऐसा डिजाइन किया है कि उसके अंदर एक केमिकल होता है, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं केसोमॉर्फिन। मॉर्फिन जो होता है उसी के जैसा एक केसोमॉर्फिन होता है। वो क्या करता है, जहां पे हमारे जो नशा करने वाला जो सेंटर होता है, वो वहीं पे जाके चिपकता है, ताकि हमको उसका नशा हो जाए, उसका अट्रैक्शन हो जाए, हैबिट हो जाए, हम उससे स्टिक जाए। तो इसमें क्या होता है, मदर नेचर ने इसको डिजाइन किया है, लेकिन मदर नेचर को नहीं पता था कि ये इंसान दूसरे जानवरों का दूध पीने लगेगा। क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। कभी नहीं आपने देखा शेर जो है गाय का पकड़ के उसका दूध पी लिया हो? नहीं। बकरी को पकड़ के दूसरे ने दूध पी लिया हो? इंसान ही एक ऐसा विचित्र जानवर है जो दूसरे जानवरों का दूध पीता है। एक ही है, और वही सबसे ज्यादा बीमार है। कभी कभी नहीं, गाय जो है हार्ट अटैक आ गया हो गाय को, ओपन हार्ट सर्जरी हुई हो, नहीं होता। आजकल बिल्लियों को जो है इंसानों वाली बीमारी होने लगी, क्योंकि बिल्लियों को लोग घर में पाल के इंसानों वाला खाना खिला रहे हैं। ठीक है ना? तो जो दूध का एडिक्शन है, ये होता है एक मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं केसोमॉर्फिन। तो क्या हुआ, जब केसोमॉर्फिन इंसानी बच्चे को के हिसाब से मिल्क के अंदर होता है, ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में, तो आपने देखा होगा बच्चा जो है वो दूध के लिए बहुत ज्यादा रोता है। उसको दूध नहीं पिलाएंगे तो पूरा रोते रहेगा, और जैसे आप उसको दूध पिलाएंगे तुरंत सो जाता है। क्यों? उसके अंदर केसोमॉर्फिन है। केसोमॉर्फिन एक ड्रग टाइप का इफेक्ट देता है, ड्रग इफेक्ट। तो बच्चा उसको पीता है, और एक प्रकार से आपने उसको दूध में डाल के दे दिया तो तुरंत सो जाता है। मगर गड़बड़ क्या हुआ, जो गाय का बछड़ा है वो बड़ा है, तो मदर जो गाय का दूध है उसके अंदर ज्यादा केसोमॉर्फिन बनाया भगवान ने या मदर नेचर ने, तो ताकि वो बच्चे को सेटिस्फाई करे। लेकिन उसको नहीं पता था कि एक दिन इंसान भी पिएगा इसको। तो हम लोग भयंकर एडिक्टेड हो गए। मतलब पहले तो थोड़ा थोड़ा पीते थे, अब क्या हो गया, बड़ा बड़ा गिलास पीने लगे। अब हम एकदम शौकी हो गए, भयंकर मिल्क एडिक्शन हो रहा है। तो हम अब इतने एडिक्टेड हो गए हैं। और मैं बता रहा हूं, जो लोग मिल्क छोड़े होंगे डाइट से, उनको पता होगा थोड़े थोड़े दिन में तकलीफ हुई होगी। पहले उनको बार बार वही दूध याद आता होगा, मैं खा लूं। हम इतने एडिक्टेड हो गए कि हम दूध, आइसक्रीम, फिर उसके बाद खोआ और बटर, और फिर ये सब के एडिक्शन, वो ये सब उसी का एडिक्शन, क्योंकि और कंसंट्रेटेड होता जाता है वो केसोमॉर्फिन। तो आप इस चीज को समझ जाएंगे कि दूध का हम क्यों इतना एडिक्टेड हैं, क्योंकि उसके अंदर नेचर ने एडिक्शन बना के रखा हुआ है। लेकिन वो उसने अपने बच्चे के लिए बनाया था, उस पर्टिकुलर गाय के बछड़े के बनाया था। हम क्या कहे, स्पीसीज पार कर दिए, इंसान को छोड़ के जानवरों का दूध पीने लगे। तो हमारा जो अब एडिक्शन है भयंकर हो गया है। तो नो डाउट जो अभी जिनको दूध छोड़ रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। वो इसीलिए आ रही है क्योंकि कैसोमॉर्फिन है। जैसे जैसे आप दूध कम कर देंगे, वो एडिक्शन कम होता जाएगा, और फिर उसके बाद छोड़ देंगे। और जो लोग दूध छोड़ दिए उनसे पूछे, अब उनको दूध की आती नहीं आती, बहुत कम वो अट्रैक्टेड है। और जो कंटिन्यूस पी रहे हैं, वो एक दिन नहीं पियेंगे तो उनको ऐसा लगेगा अरे हमें दूध नहीं पिया। अच्छा, अगर आपको लग रहा नहीं नहीं सर दूध क्या है ना सर बहुत अच्छा होता है सर इसलिए हम लोग पीते हैं, अच्छा तो फिर नीम का जूस क्यों नहीं पीते आप? नीम का जूस भी बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा होता है। पीजिए ना एक महीने भर का। ये आपकी गलत फहमी है कि दूध आप अच्छे के लिए पी रहे हैं, आप एडिक्टेड हैं इसलिए पी रहे हैं। ठीक है, तो ये है पूरा खेल मिल्क एडिक्शन का। ओके, चलिए, मिल्क एडिक्शन का तो समझ में आ गया सर कि दूध की आदत जो है वो दूध पीने के केसोमॉर्फिन की मजबूर वजह से, मजबूर करती है हमको। हाँ मजबूर करती है। जी। जो कि पहले बहुत अच्छा था, अब गड़बड़ हो गया। क्योंकि आप इमेजिन करिए, गाय का बछड़ा जो है जंगल में वो कहीं भी भाग सकता है छोड़ के, वो तो बहुत चंचल होता है। लेकिन वो गाय के पीछे पीछे भागता रहता है, क्यों? एडिक्शन, मिल्क एडिक्शन, कैसोमॉर्फिन्स। इसके वजह से मदर नेचर ने बनाया ताकि उसको बच्चा माँ को छोड़ के भाग ना जाए। जी, मतलब दूध जो है वो, अच्छा एक चीज और सर, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपसे कि आप कहते हैं कि दूध जो है वो खराब है,
क्योंकि हम जो गाय को चारा देते हैं वो भी पूरा पेस्टिसाइड से भरा नहीं नहीं, हुआ है। दूध तो वैसे भी हमको गाय का पीना ही नहीं है, वो तो वहीं पे ठीक है। बात खत्म हो गई। ये अब हो गई कि दो ठो गाय है, एक अच्छी वाली जिसको सब कुछ सही चल रहा है, खराब वाली, तो दूध तो पीना नहीं था, अब देखना है कम खराब कौन सा है। हम्म। अब बताइए आप क्या सवाल है। अब कम आप खराब कह रहे हैं कि प्लांट्स में कैल्शियम होता है, भरपूर मात्रा में होता है, और आप इस बात से भी एग्री करते हैं कि पेस्टिसाइड्स जो है वो आज के आपको पता ही है आजकल किस तरह से खेती हो करेक्ट। रही है। तो प्लांट बेस्ड मिल्क भी क्या हमारे लिए सेफ है? एग्जैक्टली। अब क्या होता है, आपको मान लीजिए 100 किलो का भूसा में आपने पेस्टिसाइड डाला, तो आप उस 100 किलो से गेहूं निकाल लीजिए। तो 100 किलो जो गेहूं निकाला है, उसमें से आप देखेंगे जब 100 किलो जो फसल कटेगी, उसमें से सिर्फ 1% या 2% पार्ट गेहूं होता है। ठीक है, बाकी 99% क्या होता है, पूरा प्लांट होता है जिसको गाय खाती है। तो 99% पेस्टिसाइड किसके पास गया, काऊ के पास। हम्म। अच्छा, आप गेहूं 1 किलो खाते हैं, लेकिन वो गाय आपसे 10 गुना ज्यादा खाती है, 10 किलो। तो मतलब 99.99% पेस्टिसाइड जो डाला गया था वो किसके पेट के अंदर गया, गाय के अंदर गया। आपके अंदर 0.1% गया। लेकिन आपने क्या बोला, नहीं नहीं मुझे 100% चाहिए, तो आपने गेहूं का पेस्टिसाइड खाया, साथ में गाय जो खाया था वो भी मैं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि गाय पूरा कहाँ स्टोर करती है, फैट में। वो फैट कहाँ है, दूध में, आप उसको भी खा लिए, तो आप बन गए डीडीटी और इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के राजा। अब आते प्लांट बेस्ड दूध। प्लांट बेस्ड दूध में क्या होगा, आप जब फसल काटेंगे तिल का, तो उसका सिर्फ 1% पार्ट आप यूज करते हैं, तो उसमें सिर्फ 1% ही पेस्टिसाइड है, उसमें भी है, लेकिन गाय के दूध के मुकाबले 1,000 गुना कम है। तो आपका बॉडी 1,000 गुना ज्यादा पेस्टिसाइड अच्छे से निकाल पाएगी कि 1% अच्छे से निकाल पाएगी, 1% निकाल पाएगी। तो प्लांट बेस्ड मिल्क लेने में बहुत फायदा है, 1,000 गुना कम पेस्टिसाइड। और ये प्रूवन है, केमिकली प्रूवन है, लेबोरेटरी में जाएंगे तो वहां प्रूवन है कि एकदम बहुत कम पेस्टिसाइड होता है गाय के दूध के मुकाबले। जी सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो बच्चे छोटे होते हैं, जो नवजात शिशु जिनको हम कहते हैं, लाइक 6 महीने के बच्चे, मैं मान लेती हूँ कि 6 महीने के बच्चे थोड़ा बहुत सॉलिड लेना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए एग्जैक्टली। और डाइजेशन के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि मैंने जो सुना है कि गाय का दूध हल्का होता है पचने में, वो आसानी से पच जाता है। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर कि प्लांट बेस्ड मिल्क में ऐसा कौन कौन से मिल्क हैं जो छोटे बच्चों के डाइजेशन में, मतलब ज्यादा हार्ड ना हो उनको डाइजेस्ट करने में, और उनकी मदर बिना सोचे आराम से उनको दे सके, और कितनी क्वांटिटी एग्जैक्टली देनी चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा होता है न्यूट्रिशन, कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो कितनी क्वांटिटी आइडियल है एक बच्चे के लिए? एग्जैक्टली। सबसे पहली बात तो देखा जाए तो ये रिकमेंडेड है कि एटलीस्ट जो फीडिंग है वो हम्म। 2 साल तक होनी चाहिए बच्चे में। ठीक है। ओके। फिर भी बच्चा जो है 6 महीने के बाद कुछ खाने लगता है, तो अगर यू हैव इनफ फीड, तो मैं तो बाहर का मिल्क, कोई भी प्रकार का मिल्क देने के खिलाफ हूँ। ओके। मदर फिल्ड मिल्क दीजिए, और बाकी बाहर के सॉलिड फूड दीजिए, फ्रूट दीजिए, और उबले हुए सब्जियां दीजिए, और बाकी बहुत सारी चीजें बच्चे खाने लगते हैं दूध को छोड़ के। अगर आपको लग रहा है नहीं दूध नहीं ही देना है, तब फिर प्लांट बेस्ड मिल्क का नंबर आता है। तो प्लांट बेस्ड मिल्क में कोई भी मिल्क दीजिए और उसको डाइल्यूट कर दीजिए, उतना डाइल्यूट जितना ह्यूमन मिल्क होता है, बहुत ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होता है। ठीक है, तो उतने डाइल्यूशन में उसको पिलाइए। तो वो कोई भी मिल्क हो सकता है, ग्राउंडनट मिल्क हो सकता है, वो अपना सेसमे मिल्क हो सकता है, वो अपना कोकोनट मिल्क हो सकता है। तो इसे रिप्लेस कर दीजिए, एकदम सिंपल। और उसको उसकी थिकनेस उतना ही रखिए जितना एक नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क का आसपास होता है, तो बहुत ही एकदम डाइल्यूटेड रहता है, उससे कम चल जाएगा, इन रिप्लेसमेंट टू काउ मिल्क। ओके। अच्छा, ये जो वर्ड है ना सर, बहुत हल्का होता है, बहुत इजी डाइजेस्ट हो जाता है, कोई चीज इजी डाइजेस्ट हो जाना इट डज नॉट मीन आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। डाइजेशन तो प्रोसेस अलग है, बॉडी में उसका बैड इफेक्ट होना अलग है। आप चावल बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्या वो डायबिटीज के लिए अच्छा है? नहीं है। तो कोई चीज अच्छा से डाइजेस्ट हो जाना इट डज नॉट मीन इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। ग्लूकोज, प्योर ग्लूकोज एकदम पिएंगे तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा, अच्छे से डाइजेस्ट हो गया, तो क्या वो अच्छा है? हम गलत जगह पे गलत चीजें पकड़ रहे हैं। डाइजेशन अच्छा होना अलग कहानी है, बॉडी में उसका गुड इफेक्ट होना अलग कहानी। तो डाइजेशन अच्छा हो चाहे मत हो, अल्टीमेटली तो वो बेकार ही होएगा ना। तो इसीलिए जो चीज खराब है अपन उसको क्यों दे। और अब तो आपके चैनल पे टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे आ रहे हैं, उनका हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, उसपे तो आपको दिख ही गया होगा कितना अच्छा दूध है। उनको बताइएगा थोड़ा दूध पीने के लिए, अब फिर वो बताएंगे आपको कि दूध क्यों नहीं पी रहे हो, है ना। तो
तो अपन अगर ये चीजें समझ, उसके बेसिक साइंस समझ जाएंगे, तब आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको साइंस बता रहा हूँ। डिसीजन लेना आपका काम। जी सर, मोरल यही है कि ना तो पहले जैसा माहौल है, ना ही पहले जैसा वातावरण है, ना ही पहले जैसी गाय है, और ना ही पहले जैसे हम हैं। तो जब सब कुछ एग्जैक्टली। बदल गया है, तो हमें न्यू डाइट सिस्टम को अपनाना ही पड़ेगा। जो नया प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है आजकल की, भाई आजकल की बीमारियों को ध्यान में देखते हुए, और खास करके अर्बन सिटी, ये सारा जो हमारा तामझाम है, ये अर्बन सिटी को ज्यादा टारगेट करता है। गांव में अभी भी काफी शुद्धता है, तो उनको इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है हमारा। लेकिन जो अर्बन कोई बात सिटी नहीं, के जो लोग हमारे हैं, देखने वाले हैं ना, जिससे हमारा इंफॉर्मेशन जिसके पास जाने वाला है, वो परफेक्ट हाँ है हमारी हाँ इंफॉर्मेशन। हाँ, वो मतलब अर्बन सिटीज ज्यादा अफेक्टेड हैं, क्योंकि आपको पता ही है वहां पे हर चीज, जितनी ज्यादा सुविधा है, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, उतनी ही बुरी जो है उनकी सेहत है। तो एग्जैक्टली। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, वो उन्हें समझ में आ गया होगा दूध का फंडा क्या है। दूध लेना ना लेना आपका डिसीजन है। हम सिर्फ उसका इंफॉर्मेशन देने आए थे, हम कोई जजमेंट नहीं करने आए थे कि दूध बुरा है या सही है। ये आपका, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर है सर, और हम इस पे कोई हाँ, कमेंट नहीं हो करेंगे। सकता है। जी नहीं, भले सेंसिटिव मैटर है, लेकिन मैं डिसीजन नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको साइंस बता रहा हूँ। जी आप साइंस को वेरीफाई कर लीजिए, समझ लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, और एक अच्छा डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपके डिसीजन पे ही सब कुछ टिका हुआ है। तो मैं सिर्फ आपको डिसीजन लेने में मदद कर रहा हूँ। और जहां तक साइंस टेक्नोलॉजी की बात रही ना, अब मैं आपको साइंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। नासा का जो रॉकेट उड़ाने वाला जो साइंटिस्ट होगा, जो विज्ञान होगा, कितना हाईफाई होगा, है ना। उसको रॉकेट कैसे ऊपर भेजना है, इसका पूरा साइंस विज्ञान पता है। लेकिन उसको टॉयलेट में बैठ के अपना पॉटी कैसे नीचे डालना है, नहीं पता उसको। ही नोज हाउ टू पुट रॉकेट आउट, ही डोंट नो हाउ टू पुट शिट इन द टॉयलेट। ये है साइंस हमारी। जी ठीक है। आपका एक्सप्लेनेशन ओके। सो आई होप कि लोगों को बहुत ज्यादा इस वीडियो से बेनिफिट मिलेगा, और उम्मीद करती हूँ कि लोग अपने सेहत का ख्याल रखेंगे, क्योंकि आजकल सेहत से बढ़ के और कुछ नजर नहीं आ रहा है सर, क्योंकि माहौल ही ऐसा चल रहा है। अभी अगर सेहत का ध्यान नहीं दिया, तो फिर कभी नहीं दे पाएंगे। और नहीं, फिर चाह के भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या, जो सेहत आज आपके हंसते खेलते मिल जाएगी ना, उस दिन आप तड़प तड़प के दिन भर दिन रात हॉस्पिटल में बैठ के दुआ मांगेंगे, सेहत आ जा, सेहत आ जा। तब भी वो नहीं आता, आपसे गुस्सा हो जाता है। इसलिए अभी वो खुश है, सही टाइम है। यही मैं बोलता हूँ ना, आज का दिन ही सबसे बेस्ट डे है। आज का समय सबसे अच्छा समय है। आज एक कदम तो बढ़ाइए, पहला स्टेप तो लीजिए, तब तो जाके अपन लंबी जो वो कर पाएंगे। तो टुडे इज द बेस्ट डे, टुडे इज द बेस्ट सिचुएशन। आज करेंगे तो शायद इससे आसान कभी ना नहीं नया हो, क्योंकि हो सकता है आप आगे आने वाले समय में ऐसे सिचुएशन में फंस जाए जहां पे आप फिर चाह के भी ना कर पाए। जी तो ये इस इंटेंशन से मेरा बताने का इंटेंशन एक्चुअली। जी, एक्चुअली जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं सर, जो जिनको मैं 18 से लेके 25 26 27 साल तक के जो बच्चे हैं, उनका कोई दिमाग, बात नहीं, यहाँ नहीं 45 और तो 55 उनका, साल वाले का भी वही हालत है। हाँ हम भी नहीं नहीं, वैसे ही उनके है। सोचने का तरीका मैं जबरदस्ती हम लोग बताती हूँ सर। अपने न्यू जनरेशन में ठूस दे रहे हैं। आपने कौन सा मारा चक्र दिया? कुछ नहीं है, जबरदस्ती का गलत फहमी। अभी हार्ट के पेशेंट जो एडमिट हैं 55 साल के, 60 साल के, वो अपने समय में भी ये किए हुए हैं। तो हमको ये चैन तोड़ना है, ये सब नहीं नहीं चीजें सर, तोड़नी है, मैं क्या नया कहना, चीज बनाना हाँ मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जो न्यू जनरेशन है, उनकी सोच जो है वो ये कहते हैं कि आप इतना अच्छा अच्छा खाने को बोलते हैं, ये बोलते हैं ये बढ़िया वो बढ़िया वो बढ़िया, इतने रिस्ट्रिक्शंस आप लगाते हैं हमारे डाइट पे, तो क्या हम 300 400 साल जिएंगे? मरना तो हमें तब भी है। है। तो उनको ये ये कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजी है। केवल 60 70 साल की है। जी, 300 so साल वाली स्ट्रेटेजी तो that's है ही what नहीं। they say कि भाई, even एग्जैक्टली। though we eat healthy we will still die, we eat unhealthy we will still die, but इस कॉन्सेप्ट में एक चीज मैं समझाना चाहूंगी लोगों को कि मरना दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक मौत होती है और एक अप्राकृतिक मौत होती है। तो बेटर यही होगा कि आप प्राकृतिक मौत को प्राप्त हो और स्वर्ग की दर्शन करें। यहाँ आप यहाँ पे अप्राकृतिक मैं तरीके आपको से। जी यहाँ पे मैं आपको एक प्रोवर्ब बताता हूँ। आवर टारगेट इज टू एड years in our life and add life in the years। मतलब हमको अपनी जिंदगी में साल जोड़ने हैं, और जितने भी साल है उसमें जिंदगी भी तो जोड़ना है। ऐसा जी नहीं खटिया में पकड़े हुए पड़ रहे हैं।
वो भी तो जिंदगी, वो भी तो एंजॉयबल होना चाहिए ना। तो जिंदगी, अब हम दोनों चीज कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी भी बढ़ा रहे हैं, और जो भी जिंदगी है उसको एंजॉय भी तो करना है, कि खटिया पकड़ के बैठना है जी हॉस्पिटल का, या जी फिर एकदम मर मर के जीना है। तो जी ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये दोनों के लिए बनाई जाए। जी। एक्चुअली सर मॉरल ये है कि देखिए हम आप ऐसा नहीं है कि हम अभी बता देंगे तो सब लोग फॉलो कर लेंगे इमीडिएटली, बट एटलीस्ट उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट रहेगा, जब भी वो बीमारी की तरफ टर्न करेंगे तो एटलीस्ट उनको एक अलार्म होगा कि भाई नहीं नहीं, कान्हा क्योर बाय नेचर पे हमने ये इन्फॉर्मेशन सुनी थी, वी हैव टू स्टॉप दिस। तो और ऐसा होता ही है, बहुत सारे मरीज जो मुझे कांटेक्ट करते हैं ना, वो वीडियो देखने के बाद बोलते हैं सर हमको पता नहीं था, अब हमको पता चल रहा है, प्लीज हमको बताइए। तो आप, हम जो मेहनत है ना वो वेस्ट नहीं जाती, किसी न किसी की जिंदगी में बदलाव आता है। जी जी। तो इसी उम्मीद में सर कि लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, इस एपिसोड को हम खत्म करते हैं, काफी लंबा हो गया एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, वी विल कम अप विद अ न्यू एपिसोड एंड न्यू नॉलेज। देखिए वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ चीजें छूट जाएं, इस चक्कर में थोड़ी चीजें लंबी हो जाती हैं, लेकिन आप शायद समझेंगे हमारा इंटेंशन क्या है। तो चलिए इसी विचार के साथ आज का सेशन यही खत्म करते हैं, और हैव अ गुड डे। थैंक यू।